दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि बिहार में भी बीजेपी का महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा। बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे। बिहार में अब अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा। नीतीश कुमार आखिर इस्तीफा क्यों देंगे, इसको लेकर उनका भी बयान सामने आ चुका है। लेकिन इस बीच बिहार की राजधानी पटना में जो कुछ हो रहा है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जेडीयू के समर्थकों ने किस तरीके से जेडीयू विधायकों का विरोध शुरू कर दिया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में ज़बरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया। जेडीयू के ये वो समर्थक हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। इसीलिए इनमें ज़बरदस्त नाराज़गी है, गुस्सा है। बीजेपी के खिलाफ भी रोष प्रकट कर रहे हैं लोग। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ी चाल चली है। बीजेपी नहीं चाहती कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहें। इसीलिए जेडीयू समर्थकों ने ज़बरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया, अपने गुस्से का इजहार किया। मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्यों अपना विरोध कर रहे हैं? हम लोग ये लोग मिले हुए हैं। लोग देखिए गाड़ी बैक गियर में वापस जा रही है और यहाँ पर किस तरह से विरोध पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा और आज इनके साथ गद्दारी किया जा रहा है। ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 2 दशकों से जिस बिहार में वो सियासत कर रहे थे उसे ही उन्होंने आज अलविदा कह दिया। तो बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे। इस समय चर्चा यही है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिहार में हो रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर नीतीश कुमार ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है इसको लेकर। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से आपने अपना विश्वास समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा। उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा के साथ सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी, मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा। आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। तो नीतीश कुमार ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो दोनों सदनों के सांसद बने, सदस्य बने। नीतीश कुमार चाहते तो कभी भी राज्यसभा जा सकते थे, कभी भी जा सकते थे। आज उनके पास इतने विधायक हैं कि वो कभी भी राज्यसभा जा सकते थे। कहा जा रहा है जो कुछ नीतीश कुमार ने ये लिखा है उन्होंने नहीं लिखा है, उनसे लिखवाया गया है। उनसे जबरन किसी ने लिखवाया है, क्योंकि अब बिहार में भी महाराष्ट्र का बीजेपी मॉडल लागू होने जा रहा है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सीएम का पद शक्तिशाली है या फिर राज्यसभा एमपी का पद शक्तिशाली है। तो आपका जवाब होगा सीएम का पद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो फिर आखिर नीतीश कुमार एक शक्ति विहीन पद क्यों स्वीकार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का तख्ता पलट करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी और उसी स्क्रिप्ट का बिहार में पालन किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार क्या राज्यसभा जाएंगे या फिर वो राष्ट्रपति भी आगे चलकर बन सकते हैं। इसको लेकर भी इस समय टीवी मीडिया में डिबेट चल रही है, सोशल मीडिया में डिबेट चल रही है कि राज्यसभा तो बहाना है, राष्ट्रपति पद पर निशाना है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल जुलाई 2027 में ख़त्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि भले ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए हामी भरी हो, लेकिन अंदर खाने बात ये चल रही है कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। इसको लेकर कई लोग इस समय
चर्चा कर रहे हैं। ये तो सिर्फ कहने के लिए उन्होंने कह दिया है कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। दरअसल वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए ऑफर दिया गया था, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला ले लिया है। जैसे ही नीतीश कुमार ने ये लिखा कि मैं राज्यसभा जाने का इच्छुक हूं, इसको लेकर दया शंकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा अचानक शोध का विषय बन गई है। भारत में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर सीएम के लिए वोट मांगने के 6 महीने के भीतर राज्यसभा जाने के लिए व्याकुलता का प्रदर्शन किया है। बीजेपी आरएसएस अंततः पहली बार उत्तर भारत में उनके लिए चुनावी राजनीति में अपराजय रहे बिहार में मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ध्यान रहे, बीजेपी को बिहार की जनता ने कभी अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका नहीं दिया। पहली बार ये मौका नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। इसके लिए संभव है नीतीश कुमार को जल्द ही भारत रत्न भी दे दिया जाए। महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा ऐसा बड़ा राज्य है जहां बीजेपी ने अपने लिए ज़मीन तैयार करने वाले दल को वनवास में भेज दिया है। तो यहाँ दया शंकर जी एक और बड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न भी दिया जा सकता है। बड़ा सवाल ये है कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। वहीं खबर तो ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत कुमार हैं वो भी राजनीति में आ गए और यहाँ परिवारवाद को लेकर भी चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये नीतीश कुमार के बेटे अगर राजनीति में आ रहे हैं तो क्या ये परिवारवाद नहीं है। और खबर तो ये भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि बिहार के वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अपने बेटे को सेट करने के लिए उन्होंने कुर्सी को दांव पर लगा दिया। आ जा रहा ये चरम परिवारवाद है, क्योंकि निशांत कुमार अभी तक राजनीति से दूर रहे हैं। अब उन्हें सीधा मुख्यमंत्री बनाने की, डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन तक नहीं की है। ध्यान रहे, निशांत कुमार अभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, जेडीयू के भी नहीं हैं। लेकिन अचानक अगर वो राजनीति में आते हैं, उन्हें तुरंत अगर कोई मुख्यमंत्री बना दे, तुरंत उन्हें डिप्टी सीएम बना दे, तो इसको लेकर तो सवाल खड़े होंगे। खास तौर से बीजेपी को तो सवाल खड़े करना ही चाहिए कि भाई निशांत कुमार को हम डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, ये तो परिवारवाद है। इस तरह की बातें बीजेपी को करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी अभी नहीं करेगी। वहीं मुख्यमंत्री को लेकर भी एक और नाम सामने आ गया है, सम्राट चौधरी का। कहा जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा और सम्राट चौधरी बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि जो जेडीयू की राजनीति है बिहार में वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है। जिस जेडीयू का हाथ पकड़कर बीजेपी बिहार में चल रही थी, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ही अपने लिए ज़मीन तैयार करने वाले दल को वनवास में भेज दिया है। कुल मिलाकर ये नीतीश कुमार का रिटायरमेंट है, राजनीति से रिटायरमेंट है नीतीश कुमार का। चाहे वो राज्यसभा बने, चाहे वो राष्ट्रपति बने, चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन ये रिटायरमेंट समझिए। इसके बाद शायद वो कभी राजनीति में सक्रिय हो पाएँ। भाई आप केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, आप लोकसभा सांसद रह चुके थे, आप विधायक रह चुके थे, आप मुख्यमंत्री से सीधे डिमोशन राज्यसभा। इससे बड़ी सियासी घटनाक्रम कभी हमारे देश में देखने को नहीं मिली थी और ये नीतीश कुमार का सबसे बड़ा डिमोशन होगा। कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ कहने के लिए राज्यसभा कहा है, लेकिन नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि वो देश के राष्ट्रपति बने। लेकिन अभी फिलहाल वो राज्यसभा जाएंगे। जब जुलाई 2027 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा तो हो सकता है कि उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति भी बनाया जाए। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में इसमें उथल पुथल मचा हुआ है। जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। जेडीयू के तमाम विधायक भी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने कभी भी बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका नहीं दिया और ये मौका दे रहे हैं नीतीश कुमार। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।